कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव
आज बलराम जी की लीला हम लोग सुने। बलराम जी ने दौड़कर ब्रजरानी की नासिका पर जो बुलाक होता है ना, सुशोभित मोती को कहते बुलाक, आज बलराम जी को क्या लीला करना था। ब्रजरानी की नासिका पर सुशोभित मोती को पकड़ लिया एवं श्री कृष्णचंद्र ने पीठ पर बल खाती हुई बेनी को, एक भाई पीठ पर बल खाती हुई बेनी को पकड़ लिया और बलराम जी ने मोती को पकड़ लिया और दोनों भाइयों ने जननी को तत्क्षण गृह कार्य स्थगित कर देने के लिए विवश कर दिया और कह रहे हैं दोनों भाई कि उनको माखन रोटी चाहिए। 2 बार पहले पुकार चुके थे लेकिन नहीं सुनी, जब तब ऐसा किया। अब देखो, झूठ मूठ ही काम का बहाना करके विलंब कर रही थी। जननी की यह उपेक्षा राम श्याम सह नहीं सके और समीप जाकर इस प्रकार पकड़कर उन्हें काम करने से रोक दिया। और ब्रजेश्वर भी उस समय में वहाँ खड़े थे, दूर पर थोड़ा सा पुत्र की अछड़ी देख रहे थे, आनंद से लोटपोट हो रहे थे। पुत्रों के द्वारा रुद्ध अत्यंत पुण्यशालिनी ब्रजरानी के अंतःस्थल में भी आनंद की धारा बह चलती है। दो भैया मैया पे मांगते, देरी मैया माखन रोटी, सुनत भावती बात सुतन की, झूठ ही धाम के काम अंगूठी। दो भैया मैया पे मांगत, देरो मैया माखन रोटी, सुनत भावती बात सुतन की, झूठ ही धाम के काम अंगूठी, झूठ ही धाम के काम अंगूठी। बलजू गहो नासिका मोती, कान कुंवर गही दृढ़ कर चोटी, मानव हंस मोर भवलिन्ने, कभी उपमा बर नहीं कछु छोटी, कभी उपमा बर नहीं कछु छोटी। यह छवि देखी नंद मन आनंद, अति सुख हंसत जात है लोटी, सूरदास मन मुदित यशोदा भाग, बड़े कर मन की मोटी। जननी ने काम छोड़कर दोनों पुत्रों को एक साथ गोद में उठा लिया और अंतःगृह में ले गई। दोनों के हाथों पर सुंदर सुपक रोटी एवं एक एक उज्ज्वल नवनीत पिंड रख दिया। फिर तो कृष्ण बलराम के आनंद की सीमा नहीं। बलराम तो रोटी पाते ही आनंद कोलाहल करते हुए रोहिणी जी के पास दौड़ गए और श्री कृष्णचंद्र वहीं जननी के सम्मुख बैठकर माखन मंडित रोटी की ओर देखने लगे। अब रोटी हाथ पर रखी है, रोटी पर शुभ्र शशधर के समान उज्ज्वल वर्ण नवनीत खंड है। जैसे लगता है कि गगन चंद्र ही मानो श्री कृष्णचंद्र का स्पर्श पाने के लिए रवि किरणों की चादर में अपने को छिपाए रोटी पर उस रूप में उतर आया है। लेकिन यहाँ आते वह सोचने लगा, क्या यह श्री कृष्णचंद्र की हथेली है? नहीं, हथेली नहीं, यह तो विकसित अरविंद है।
फिर तो चंद्र को स्मृति हो आई, अरे अरविंद तो मेरा सनातन शत्रु है, उसे तो मेरा मुख सुहाता नहीं। संध्या का अनुगमन करते हुए जब मैं दिव्य पथ में उतरा हूँ तब उसे निमिलित नेत्र ही मैंने पाया, कभी इसने मेरा स्वागत नहीं किया। फिर मैं इसका मुख क्यों दूं, यह सोचकर ही चंद्र ने नेत्रों पर ढक्कन लगा दिया, और रोटी नहीं मानो नवनीत रूप चंद्र के नेत्रों पर लगा हुआ ढक्कन है। और हरि कर राजत माखन रोटी, हरि कर राजत माखन रोटी। मनुवारिज शशि बैर जानि जिय गहो सुधा सस धौटे, हरि कर राजत माखन रोटी। श्री कृष्णचंद्र अपने अम्बुज कोश सदृश मुख को खोलकर धीरे धीरे माखन रोटी मुख के भीतर ले जाते हैं, और उल्लास भरी दृष्टि से जननी की ओर भी देखने लगते हैं। अब इस शोभा को सरस्वती भी नहीं बयान कर सकती कि कैसे किससे तुलना किया जाए। मेली सजी मुख अम्बुज भीतर उपजी उपमा मोटी, मनु बड़ाह भूदर सह भूमि धरी दसन की कोटी। जो रोटी का अष्टमांश मात्र भोजन कर अवशिष्ट में से कुछ अंश तो श्री कृष्णचंद्र ने वहीं फेंक दिया, और कुछ हाथ में लिए बलराम को पुकारते हुए रोहिणी मैया के पास दौड़ चले। द्वार पर ब्रजेश्वर प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरा लाल माखन रोटी खाकर अब आता ही होगा। प्रतीक्षा पूरी हुई, श्री कृष्णचंद्र आए तथा बाबा की धोती पकड़कर कहने लगे, बाबा तुमने तो अभी कलेवा ही नहीं किया और मैं 2 बार माखन खा गया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती। उनके यह कहते कहते ही दोनों का आनंद उमड़ा, 2 धाराएं जोर से बह चली। ब्रजेश के नेत्रों से अश्रुजल के रूप में श्री कृष्ण के श्यामल अंगों में नृत्य के रूप में अपने नेत्र पोंछते हुए बाबा देख रहे हैं, तथा श्री कृष्णचंद्र नृत्य कर रहे हैं। नगन गात मुस्कात तात ढिग, नृत्य करत गही चोटी। सूरज प्रभु की लह जो जूठनी, लारनी ललित लपोटी। नाचते हुए श्री कृष्णचंद्र बलराम की ओर चल पड़ते हैं, फिर बलराम को साथ लेकर वही सैकट पुलीन की ओर चले गए। गोप सखाओं की मंडली जुड़ते देर नहीं लगती, आगे पीछे दौड़कर सही पुलीन के समीप कमाल वन में एकत्र हो जाते हैं, तथा वृक्षों की शीतल छाया में क्रीड़ा प्रारंभ होती है। अब कैसी क्रीड़ा है, सूरदास जी देखते हैं उसको। हाथ तारी देत भाजत सब करी करी होर, बढ़ जय हलधर श्याम तुम जनि चोट लागे गोड़। तब कहो मैं दौड़ी जानत बहुत बल मोगात, मेरी जोड़ी है श्री दामा हाथ मारे जात। उठे बोली तवै श्री दामा जाहु तारी मारी, आगे हरि पाछे श्री दामा धर्यो श्याम हंकारी। जानि के मैं रहो ठाढ़ो छुवत कहा जो मोहि, सूर हरि खीजत सखा सोम नहीं किन्हौ कोई। इधर आधी घड़ी भी नहीं हुई किंतु जननी के लिए तो श्री कृष्ण अदर्शन का यह काल कोटि युग के समान हो जाता है। यदि कुलदेव नारायण की परिचर्या व्यवस्था का भार ब्रजरानी पर न होता तो वे छाया की भांति केवल पुत्र का अनुसरण ही करती रहती। इस सेवा का भार मैं किस पर सौंपूं, न जाने कब कौन सी त्रुटि रह जाए। मेरे कुल का, मेरे नीलमणि का मंगल तो एकमात्र नारायण की
प्रसन्नता पर ही निर्भर है। उनकी यत किंचित सेवा भी मैं दूसरों से कराऊं, यह तो कृतज्ञता की चरम सीमा हो जाएगी। ये विचार ही ब्रजरानी को रोक लेते हैं। रोक ले नीलमणि मन में तो निरंतर नाचते ही रहते हैं। कई बार तो जननी नीलमणि की मानसिक मूर्ति में ऐसी तन्मय हो जाती है कि उसे सर्वथा सच मानकर उसी से सुखी दुखी हो जाती है। कल की ही तो बात है, ग्रीष्म के आतप ने एक क्षुद्र बवंडर का संचार कर दिया। तरु श्रेणी एक बार वेग से हिल गई। नंदरानी के मन पर नाचते हुए नीलमणि एवं इस वायु प्रवाह का संयोग हो गया। साथ ही सजातीय उपकरण पाकर अंत चेतना में तृणावर्त दत्त की संचित स्मृति भी उभर आई। बस फिर तो नंदरानी सत्य को भूलकर तृणावर्त का उत्पात उसी क्रम से प्रत्यक्ष देखने लगी। जननी के नेत्रों के सामने एक बार वही दृश्य नाच उठा तथा जननी हाय हाय करके दौड़ी, किंतु समीप में ही खेलते हुए श्री कृष्ण ठीक उसी समय वहां आ गए और बोल उठे, मैया मेरी गेंद उद्यान के सरोवर में गिर गई, तू दूसरी गेंद दे दे। इस ध्वनि से अमृत की धारा बहती। धारा में जननी मिथ्या स्वप्न बह गया। जननी का मिथ्या स्वप्न नीलमणि को हृदय से लगाकर जननी पुलकित होने लगी। इसी प्रकार कभी कभी श्री कृष्ण के बाहर खेलने जाने पर अतीत की सुखमय स्मृति भी सजातीय उद्दीपन पाकर जननी के मन में ऐसी गाढ़ी हो जाती कि जननी अनुभव करने लगती है मानो इसी क्षण वास्तव में यह हो रहा है। इतना ही नहीं, तदनुरूप चेष्टा करने लगती है। अभी उस दिन की ही तो बात है, बैसाखी अष्टमी थी। ब्रज सुंदरियों से परिवृत्त होकर ब्रजवानी और पराजिता पूजन कर रही थी। इस अष्टमी की भावना से ब्रज सुंदरियों में भाद्रपद अष्टमी की स्मृति जगा दी। पूजा के बीच में ही वे सब जोड़ने लगी कि श्री कृष्णचंद्र की द्वितीय वर्षगांठ में कितना विलंब है। वे दिन गिन रही थी और ब्रजरानी के नेत्रों के समक्ष प्रथम वर्षगांठ नाच रही थी। क्षण भर में ही ब्रजश्री के बढ़ते जन्म महोत्सव के समीप जा पहुंची और उसमें ऐसी डूबी कि यशोदा रानी अपने को उस समय प्रसूति गृह में बैठी अनुभव करने लगी। वे देख रही थी मंगल साज से सजी विविध श्रृंगार धारण किए सहस्त्र सहस्त्र ब्रज सुंदरियों की अपार भीड़ उनकी उमड़ी आ रही है। मेरे नवजात शिशु को देखने आ रही है। सुनि शिशु पिए प्यारी नंद के धाम धारी, कर गही भरी भारी सौज आनंद धारी। उन्मद गति राजय मत मातंग लाजय, मनिय गण पट साजय रंग सौंधे विराजय। मृदुतन बर बेली संग सोहे सहेली, भुज भुज गई झेली काम की कोक चेली। मदन कल कलासी अंग शोभा प्रकाशी, छवि तरित लतासी सोहती मंदहासी। माँ जो है उस समय प्रसूति गृह में जो अनुभव कुछ कर रही थी वही देख रही थी। और इस कथा को हम लोग कल फिर गाएंगे। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, नमामि कृष्णं नमामि
सृष्टि सारी तुम्हीं पर निर्भर है। सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ओ राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ओ राजीव जीवलोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी